हो जाए और आपकी भी इस्लाह हो जाए, इसी में हमारी भी कामयाबी है और आपकी भी कामयाबी है। मोहब्बत और कुर्बानी का चश्मा देखे, मोहब्बत और कुर्बानी का चश्मा देख लेते हैं, वफा की ममता की एक दुनिया देख लेते हैं। मोहब्बत और कुर्बानी का चश्मा देख लेते हैं, वफा की ममता की एक दुनिया देख लेते हैं, और लगी है रोक मक्का और मदीना जाने की, लगी है रोक मक्का और मदीना जाने पर, चलो फिर ऐसा करें माँ का चेहरा देख लेते हैं, चलो फिर ऐसा करें माँ का चेहरा देख लेते हैं। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, और खुशबू से पहचान जाते थे असहाब मुस्तफा, और खुशबू से पहचान जाते थे असहाब मुस्तफा। सरकार का क़याम कहाँ किसके घर है, सरकार का क़याम कहाँ किसके घर है, सरकार का क़याम कहाँ किसके घर है। अब दरिंदों से ना हैवानों से डर, तवज्जो दीजिएगा बबलू भाई, अब दरिंदों से ना हैवानों से डर लगता है, क्या जमाना है इंसानों से डर लगता है, क्या जमाना है इंसानों से डर लगता है। और इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, और इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। और खुरेजी का ये आलम कि अल्लाह खैर करे, खुरेजी का ये आलम कि अल्लाह खुदा खैर करे, खुरेजी का ये आलम कि खुदा खैर करे। अब तो इंसानों को इंसानों से डर लगता है, अब तो इंसानों को इंसानों से डर लगता है। मौजूद हज़रात, हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर आज की तारीख में जो सबसे जरूरी चीज है मेरे प्यारे, हमारी कल्ब की सफाई हो जाए, हमारा दिल पाक हो जाए, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। सब कुछ कर लो मेरे प्यारे, मगर जब तक इंसान का कल्ब साफ ना हो, जब तक इंसान का दिल साफ ना हो, तब तक इंसान कामयाब नहीं है। हकीकी मानों में इंसान पाक वही है कि जिसका दिल पाक हो, इंसान साफ वही है जिसका दिल साफ हो, जिसकी आंखें पाक हो, जिसकी जुबान पाक हो, जिसके हाथ पाक हो। इंसान तब इंसान का पूरा जिस्म तभी पाक हो सकता है जब इंसान का कल्ब मैं बिल्कुल वक्त के तनाजुर में फौरी तौर पर आपके ज़हन और दिल में उतरना चाहता हूँ। मुल्क शाम का एक नौजवान है, वो अपने शाइख के पास जाता है, अपने शाइख से अर्ज करता है, हुजूर आपकी बारगाह में आया हूँ, कहाँ बेटा बोलो क्यों आए हो। और वो नौजवान अपने शाइख से कहता है, मेरे पीरो मुर्शिद मेरे शाइख, आपके पास एक वजीफा है, आपने कई लोगों को वो वजीफा देकर ख्वाब में नबी पाक का दीदार करवा दिया है। चूंकि उनके शाइख की करामत ये थी कि वो कई लोगों को वजीफा बताते, जिस वजीफा को जब वो लोग पढ़ते न तो ख्वाब में मुस्तफा आ जाते थे। वो नौजवान कहा, हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हुजूर मेरी भी तमन्ना ये है कि मैं भी ख्वाब में आका को देखना चाहता हूँ, मैं भी मुस्तफा को देखना चाहता हूँ, वो वजीफा मुझे दे दीजिए ना। वो वजीफा कौन सा है? शायद कहते हैं, बेटा ख्वाब में नबी को देखने का वजीफा चाहिए, तुझे वो भी अमल बता दूं, क्या तू मुस्तफा को देखना चाहता है? वो नौजवान कहता है, हाँ आका मेरे आका क्यों नहीं, मेरे शाइख क्यों नहीं, जब आपने लोगों को ख्वाब में नबी का दीदार करवाया है तो मेरा भी दीदार करवा दीजिए ना, मैं भी मुस्तफा को देखना चाहता हूँ। शाइख कहते हैं, बेटा घर जा, कल आना, कल वजीफा बताऊंगा।
रात हो गई, जैसे तैसे रात काटा, सुबह का उजाला हुआ। वो इस इंतजार में है कि कब सूरज निकले, कब सूरज की लाली को मैं देखूं और दौड़ते हुए अपने शाइख के पास जाऊं। सुबह का उजाला नमूदार हो गया। वो इंसान उठता है और सीधे अपने शाइख के पास जाता है, मुलाकात करता है। हुजूर, मैं आपका खादिम आपकी बारगाह में आ गया। आपने कहा था कि कल आओगे तो वजीफा दे दूंगा। हुजूर, वो वजीफा बताइए ना क्या है जिसे मैं वजीफा पढ़कर सो जाऊं तो नबी ख्वाब में आ जाए। वो वजीफा बता दीजिए ना। शायद कहते हैं वजीफा चाहिए। हाँ, वजीफा चाहिए, दीजिए ना। फिर शायद कहते हैं बेटा जा, घर जा, कल आना, कल दूंगा, कल आना, कल दूंगा। वो नौजवान घर चला गया और इस इंतजार में गुजारने लगा कि कब सुबह हो जाए, कि सुबह हो तो मैं शायद के पास जाऊं और वजीफा। क्योंकि बात इतनी बड़ी है कि नबी को देखने की बात है ना। बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, नबी की देखने की बात है ना। कहा हाँ वजीफा चाहिए। जब फिर सुबह हुई है, वो इंसान फिर अपने शाइख के पास गया। कहा आका अब तो दे दीजिए। शाइख कहते हैं बेटा वजीफा चाहिए। हाँ हुजूर वजीफा चाहिए। शाइख कहते हैं बेटा घर जा, कल आना, खाना खाकर मत आना। कहा हुजूर वजीफा दीजिएगा ना। कहा बेटा दूंगा मगर कल आना, मगर कल जब आओगे न तो खाना खाकर मत आना। कहा ठीक है आका, खाना खाकर नहीं आऊंगा। फिर सुबह रात हो गई, जैसे तैसे वो रात काटा। इस इंतजार में है, नींद तो नहीं आ रही है कि कब सुबह हो कि मैं शाइख के पास जाऊं और मैं नबी के दीदार करने का वजीफा ले लूं। चला है जब सुबह का उजाला हुआ है तो अपने शाइख के पास। जब शाइख की बारगाह में पहुंचा है, शाइख की बारगाह में पहुंचते ही अर्ज किया हुजूर मैं आ गया, वजीफा आका वजीफा दीजिए। शायद कहते हैं बेटा वजीफा चाहिए, खाना खाकर आए हो। कहा नहीं हुजूर खाना नहीं खाया हो, आपने मना किया था ना, मुझे वजीफा चाहिए। शायद कहते हैं बेटा दस्तरखान लगा, खाना खा। दस्तरखान लगा, खाना खा। हुजूर मैं खाना क्या खाऊंगा, वजीफा दीजिए ना। तड़प इतनी थी, हुजूर वजीफा दीजिए ना। शायद कहते हैं बेटा दस्तरखान लगा, खाना तो खा, खाना खाने के बाद दे दूंगा ना, परेशान क्यों है, खाना खा। कहा दस्तरखान लग गया। कहा ठीक है हुजूर दस्तरखान लगाता हूँ। दस्तरखान लग गया, खाना भी आ गया। अब शायद कहते हैं बेटा याद रखो खाना खाना मगर पानी मत पीना। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले कि बेटा खाना खाना मगर पानी मत पीना। कहा ठीक है हुजूर खाना खाने के बाद तो वजीफा मिल जाएगा ना। हाँ कब वजीफा मिल जाएगा ना। जी हुजूर वजीफा मिलेगा ना। मेरे बिलाल मैंने कहा ना मेरे मुरीद हो तुम, खाना खाओ, खाना खाने के दौरान पानी मत पीना, खाने खाने के बाद तुम्हें वजीफा अता कर दिया जाएगा। परेशान क्यों हो, पहले खाना तो खाओ। दस्तरखान में बैठ गया, खाना जो ही शुरू किया है तो खाने में नमक की तेजी इतनी ज्यादा कि खाना हलक से नीचे नहीं उतरता। खाने में नमक बहुत ज्यादा। जरा बताएं उस इंसान की हालत क्या होगी कि खाने में नमक ज्यादा हो और ऊपर से पानी पीने से मना कर दिया गया हो। जरा बताएं उस इंसान की हालत क्या होगी। खाने में एक नमक ज्यादा और ऊपर से पानी पीना, बोलिए ना पानी पीना नहीं है। उस इंसान की हालत क्या होती होगी। मगर शाइख के अदब के मारे वो बोल नहीं पा रहा है कि हुजूर क्या कहूँ, खाने में नमक ज्यादा है। अदब कर रहा है, शाइख था उसका ना, उनका पीर था ना, वो अदब के मारे बेचारा बोल नहीं रहा है मगर खाना खाए जा रहा है। अदब के मारे बोल नहीं रहा है कि खाने में नमक ज्यादा है कैसे खाऊं, बस खाना खाए जा रहा है। पानी पीने में तो मना था, पानी नहीं पिया। खाना खाने लगा, खाना खाता रहा। पानी पीने के लिए मना किया गया था, पानी नहीं पिया, पानी का एक घोट भी नहीं लिया। खाने में नमक ज्यादा, खाना खा लिया। अब कहता है हुजूर मैंने खाना खा लिया, अब तो वजीफा दीजिए। खाना खा लिया अब वजीफा दीजिए। शाइख फरमाते हैं बेटा घर चले जाओ। घर चले जाने के बाद जब रात गुजर जाए, जब पूरी रात हो जाए, मगर याद रखो मेरी नसीहत, घर जाने के बाद भी पानी का एक घोट भी तुझे नहीं पीना है। पानी का एक कतरा भी तेरे हल्क में उतरना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ से निकल रहे हो सीधा घर जाओ। जब रात हो जाए तो इत्मीनान से सो जाओ। सुबह उठना मेरे पास आ जाना, मैं तुझे वजीफा दे दूंगा।
हुजूर कल तो दे दीजिएगा ना। मैंने कहा कल तुझे वजीफा मिल जाएगा, मगर शर्त यही है कि जब जब यहाँ से घर जाओ, जैसे खाना खाते वक्त यहाँ पानी तुम्हें नहीं मिला, जैसे तुझे पानी की तड़प थी मगर तूने पानी नहीं पिया, ठीक उसी तरह से घर जाने के बाद तुझे पानी नहीं पीना है। रात की तारीकी हो जाए, तुझे सो जाना है। जब सुबह का उजाला आ जाए तो सीधा मेरे पास आ जाना, मैं वजीफा दे दूंगा। वो इंसान घर चला गया, ईशा की नमाज अदा कर लिया है, प्यास की तड़प है मगर पानी नहीं पी रहा है। दिल चाहता है कि पानी पीऊं, मगर शेख ने कहा था कि पानी नहीं पीना है। अगर तुझे वजीफा चाहिए, अगर तुझे वजीफा चाहिए तो घर जाकर पानी नहीं पीना। रात गुजरती चली गई, इंसान इस इंतजार में है कि कब सुबह का उजाला हो जाए तो मैं शेख के पास जाकर के वजीफा ले लूं। जब पूरी रात गुजर गई, जब नींद खुली है, फजर की नमाज पढ़ा है, नमाज पढ़ने के बाद अपने शेख के पास गया है। जाते ही अर्ज करता है मेरे शेख मैं आ गया हूँ, अब वजीफा दे दो। मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, अब वजीफा दे दीजिए। आपने कहा था घर जाना, घर जाने के बाद पानी नहीं पीना, सो जाना, कल आना वजीफा दूंगा। आका मैंने वैसे ही किया है, अब तो वजीफा दे दीजिए। शायद कहते हैं बेटा ईमानदारी से कहना पानी तो नहीं पिया था ना? नहीं आका कसम से हुजूर आपसे मैंने वादा किया था, आपने मुझसे वादा लिया था, मैंने आपसे वादा किया था कि घर जाकर पानी नहीं पीऊंगा। मैंने पूरी रात गुजार दी मगर पानी का एक कतरा भी अपने हल्के में मैंने उतरने नहीं दिया है। अब शायद तड़प करके पूछता है बेटा जब ये बता, जब तू रात को सो चुका था तो क्या क्या देख रहा था? जब तेरी आंख लग गई तू क्या देख रहा था? मुरीद कहता है शेख क्या बताऊं, जब मेरी आंख लग गई नजर जिधर जाती थी दरिया नजर आता था, नजर जिधर जाती थी समंदर नजर आता था, नजर जिधर जाती थी पानी ही पानी दिखता था। मेरी निगाह जहां तक जाती ख्वाब में मुझे पानी ही दिखता था। शायद पलट कर जवाब देते हैं नादान तू झूठा है, तेरी मोहब्बत झूठी है, तेरा इश्क झूठा है, नबी के ताल्लुक से तेरी तलब झूठी है। अरे तू मुस्तफा का भी दीदार करना चाहता है और दुनिया के रंगीनों में भी उलझना चाहता है। तेरी आंखें दुनिया के रंगीनों को भी देखना चाहती है और मुस्तफा का भी दीदार करना चाहती है। तेरी आंखें दुनिया के रंगीनों में मस्त होना चाहती है और मुस्तफा का भी दीदार करना चाहती है। अरे नादान तू झूठा है। जब तूने अपने अंदर पानी की तलब और पानी का खाने की तलब पैदा कर ली तो याद रखो जब तूने पानी की तलब अपने दिल में पैदा कर लिया तो जब पानी तेरे ख्वाब में आ सकता है वो तो सारे नबियों के नबी है, वो तो अल्लाह के लाल है, वो तो सैयद अबरार है, वो तो मुस्तफा है, वो तो सारे प्यारे नबी है, वो कायनात के मालिक है। अरे जब पानी की तड़प पैदा कर लो तो ख्वाब में पानी आ सकता है। मुस्तफा की मोहब्बत दिल में पैदा कर लोगे तो नबी ख्वाब में क्यों नहीं आ सकता? तो मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है आका से। जरा गौर करना, हम जिस चीज को पूरी रात सोचते हैं, दिन भर जिस चीज पर हम अपना दिमाग लगाते हैं, रात को वही चीज नजर आती है। हकीकत है या नहीं? बोलिए ना मोहब्बत के साथ, हकीकत है या नहीं? जिस चीज को हम पूरा दिन अपना मरकूज़े नजर बनाते हैं, जिसके बारे में पूरा दिन सोचते हैं, रात को वही नजर आता है। मेरे प्यारे, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करो, जिसके बारे में जिसके लिए हम दिन रात सोचते हैं वो ख्वाब में नजर आ जाए। पानी की तड़प हो तो पानी ख्वाब में आ जाए, दरिया की तड़प हो तो दरिया ख्वाब में आ जाए, दौलत की तड़प हो तो दौलत ख्वाब में आ जाए। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत कर लोगे तो आका ख्वाब में क्यों नहीं आ सकते हैं मेरे प्यारे? मगर दिल को पाक करने की जरूरत है, दिल को साफ करने की जरूरत है मेरे प्यारे। बुजुर्गों के किरदार को अपनाने की जरूरत है, बुजुर्गों के अक़वाल से
मोहब्बत करने की जरूरत है मेरे प्यारे, इसलिए कि हमारा दिल आईना नहीं है, हमारा दिल साफ शफाफ नहीं है, हमारा दिल बिल्कुल गंदा हो चुका है। इसी दिल को पाक करने की जरूरत है, इसलिए कि मेरे प्यारे हमारे अंदर अना और तकब्बुर आ चुका है, हमारे दिल में घमंड आ चुका है, हमारे दिल में गुरूर आ चुका है। हम एक दूसरे की ग़ीबत और चुगली में पूरा दिन गुजार देते हैं, हम एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई की बुराइयों में गुजार देते हैं। मगर आओ राबिया बसरिया, राबिया बसरिया, उस राबिया बसरिया से किसी ने पूछा, ए मखदूमा, ए मखदूमा, जरा ये बताओ ना कि आज तक तुझे मैंने शैतान की बुराई करते नहीं देखा। पता है ये राबिया बसरिया कौन है? राबिया बसरिया का मकाम ये है कि राबिया बसरिया मुसल्ले को जब हवा में फेंकती थी तो मुसल्ला हवा में तैरने लगता था। जमीन पे हाथ मारती तो मुसल्ले पे खड़े होकर फिजा की दोष में इबादत करती थी। राबिया बसरिया ये वो खातून है जो मुसल्ले को हवा में फेंके तो मुसल्ला हवा में तैरने लग जाए, जमीन पर हाथ मारे तो मुसल्ले पे खड़ी हो जाए और फिजा में खड़ी होकर के नमाज पढ़ती थी। मेरे ख़वातीन इस्लाम गौर से सुनना, उस राबिया से किसी ने पूछा, ए राबिया तुझे ये रुतबा कहाँ से मिला? क्या तू हर दिन नफली रोजा रखती है? क्या तू पूरी रात कुरान की तिलावत करती है? राबिया बसरिया जवाब देती है, ए पूछने वाले सुन लो, मुझे ये रुतबा मिला है, खुदा की इज्जत की कसम मेरी माँ ने मुझे पूरी जिंदगी में कभी बगैर वजू और बगैर बिस्मिल्लाह के दूध नहीं पिलाया है। अरे जब माँ वजू बनाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर बेटी को दूध पिला दे तो बेटी वक्त की राबिया बसरिया बन। तो ये किरदार हमें पेश करने की जरूरत है। जब एक माँ वजू बनाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर बेटी को दूध पिला देती है तो बेटी राबिया बसरिया बन जाती है। तो इसी किरदार को अपने मुआशरे में लाने की जरूरत है। आज हमारे बच्चे बेराहमी का शिकार क्यों हो रहे हैं? वजह यही है कि हमने खाया क्या, ख्याल खिलाया का, हमने कौन सा दूध अपने बच्चे को पिलाया है। ये गौर करने की जरूरत है। ये शिकायत कौम करना बंद करें जो हम शिकायत करते हैं कि बच्चा मेरा बिगड़ गया है। आपने अपनी नस्ल पे कभी फिक्र ही नहीं की कि बिगड़ने की वजह क्या है। आज हमारे बच्चे हमसे दूर क्यों हो रहे हैं? इसलिए दिल को पाक साफ करने की जरूरत है मेरे प्यारे, दिल को पाक साफ करने की